खुशामदीद कहते हैं आपको। इसमें हम लाइंस को ड्रॉ करने का जो है वो सबक सीखने की कोशिश करेंगे। चले पहले एक लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x 2 टाइम्स x प्लस 1। y बराबर है 2 टाइम्स x प्लस 1। ये जो इक्वेशन है ये हमें एक रिलेशनशिप दे रही है, एक ताल्लुक़ बता रही है y और x दो वेरिएबल्स के दरमियान। यानी y की वैल्यू जो है अगर वो आपको निकालनी है तो वो 2 टाइम्स x प्लस 1 होगी। यानी अगर आप x की वैल्यू को इसके अंदर लगाएं तो आप y की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। चले हम कुछ x की वैल्यूज़ जो हैं वो डालते हैं और उसके y की वैल्यूज़ जो हैं उनके लिए निकालते हैं। तो ये एक टेबल की फॉर्म में x की वैल्यू, फर्स्ट करें कि हम x को हम -1 तस्वर करते हैं तो 2 टाइम्स -1 जो है वो -2 हो जाएगा, +1 -1 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू जो है फर्स्ट करें हम 0 लगा दें इस इक्वेशन के अंदर तो 2 टाइम्स 0 0 + 1 तो 1 रह गया y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 लगा के देखते हैं तो 2 टाइम्स 1 2 + 1 3 मिल गया तो y की वैल्यू जो है वो 3 हो गई अगर x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं क्या होता है तो हमें y की वैल्यू जो है वो 5 मिल जाएगी। अगर हम चाहें तो जितनी चाहें y x की वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ रख के और उसके जो y की वैल्यूज़ जो उसके मुताबिक निकलेंगी वो हम निकाल सकते हैं। चलें, बजाय इसके कि हम x की और वैल्यूज़ यहाँ पर रखें और उसके लिए y की वैल्यूज़ निकालें, हम जितनी वैल्यूज़ हमने अभी निकाल ली हैं इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ के ऊपर। तो हमारे पास ये जो है एक x और y एक्सिस, हमने उर्दू में इनको महवर कहते हैं, हम इनको एक x एक्सिस और y एक्सिस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको हमने यहाँ बना लिया और हमने यहाँ 1 2 3 जो है x की वैल्यूज़ के ऊपर निशान लगा दिए, -1 -2 -3 पे निशान लगा लिया। ये हमारा x एक्सिस या x महवर, जो बाज़ बच्चे उर्दू में इसको महवर कहते हैं, ये हमारा y एक्सिस के ऊपर हमने निशान लगा लिया 1 2 3 ऊपर और -1 -2 -3 नीचे की तरफ। ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो हम यहाँ पे नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इन पॉइंट्स को जो है हर लाइन जो है हमारी इस टेबल के अंदर, मसलन पहली लाइन में हमारे पास x -1 है और y -1 है, तो ये पॉइंट जो है हमारे इस ग्राफ पे कहाँ होगा। हम x पे देखते हैं -1 कहाँ पर है, हम y पे y के लिए -1 देखते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट हमने ड्रॉ किया है ये पीले रंग का, ये है पॉइंट -1 -1, ठीक है जनाब। ज़रा देखने में ज़रा अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये -1 -1 पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन जो है हमारी टेबल के अंदर, उसमें x जब 0 है तो y जो है वो 1 हो जाता है। तो x0 यहाँ रहा बीच में और y1 ये ऊपर ये आ गया, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 1। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा तीसरी जो लाइन है हमारी टेबल के अंदर, जब x 1 है और y जो है वो 3 है, तो ये पॉइंट आ गया x1 और y3, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हमने बना लिए। अगर हम चाहें तो चौथा पॉइंट जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं जब x जो है वो 2 है और y जो है वो 5 है, लेकिन हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं। चलें अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं एक लाइन खींच के। ये लाइन हमने खींची, ये कोई ज़्यादा अच्छी लाइन नहीं, दूसरी लाइन खींचते चलें। एक ऐसी लाइन खींचना चाह रहे हैं जो इन तीनों पॉइंट्स से गुजर रही हो। ये देखें ज़रा, पहले से बेहतर लाइन है ये हमारी। बहुत ज़्यादा बेहतर अभी भी नहीं है लेकिन बेहतर, थोड़ी सी बेहतर है। तो ये जो लाइन है ये हम अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है ये इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। और ये लाइन उन सारे पॉइंट से भी गुजरेगी कि जो हम x की वैल्यूज़ रख के और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 2 और 5 से भी गुजरेगी, उसके अलावा और x की जितनी भी वैल्यूज़ आप रखेंगे और उसके लिए जो जो भी y की वैल्यूज़ आएंगी, ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसी लाइन के ऊपर मौजूद, ठीक है। तो ये लाइन दोनों तरफ बढ़ती रहेगी, x और y की वैल्यूज़ जितनी भी आप चाहें उसको लगा के और y की वैल्यूज़ निकाल के जो देखेंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इसी लाइन के ऊपर मिलेंगे आपको। और x कुछ भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, मसलन आप 4530 4000
530 नंबर आप डाल के देखें एक्स की जगह, और उसके लिए आप वाई की वैल्यू निकाल लें, और जब वो पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसी लाइन के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, चलें एक सवाल और करते हैं। चलें पहले एक इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू, वाई को ज़रा बेहतर कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में 4 लग रहा है लेकिन ये y है, y बराबर है -3x + 5। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन जो है एक रिलेशन हमें बता रही है, एक ताल्लुक बता रही है y और x दो वेरिएबल्स के दरमियान। इसमें हम x की वैल्यूज़ जो है वो जो जैसे हमने टेबल पहले बनाई थी, x की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हम खुद अपनी तरफ से डालेंगे और उसके लिए y की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। x को हम पहले -1 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू 8 आ गई, x को 0 रखते हैं तो y 5 आ गई वैल्यू, x अगर हम 1 रखते हैं तो -3 × 1 -3 + 5 तो 2 आ गया। अगर x की वैल्यू हम 2 लगा के देखें इस जगह के ऊपर सीधे हाथ पे जो इक्वेशन है उसके, तो हमें y की वैल्यू जो है वो -1 मिलेगी। हाँ 1 नहीं, -1 मिलेगी। ठीक है जी, आप चाहें और x की वैल्यूज़ जो है वो इसमें डाल के देख सकते हैं, आप नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ जितनी भी आप चाहें, लेकिन चलें जितने पॉइंट्स हमने निकाल लिए हम इन्हीं को पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने फिर दोबारा से x और y एक्सीस जो हैं वो दोनों महवर जो हैं वो ड्रॉ कर ली। तो पहला पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, जब x जो है वो -1 है तो y जो है वो 8 है। ये नीचे हमने गलत निशान लगा दिया, y 8 ऊपर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव 8 है, तो ये पॉइंट हो गया -1 8। जब x 0 है तो y 5 हो गया। हम अंदाजे से बस पॉइंट्स बना रहे हैं, हमने इसको सही तरीके से जो है किसी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया। ये तीसरा पॉइंट जो है जब x 1 है तो y 2 है, जब x 2 है तो y -1 हो गया। तो हमने चारों पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो हम बहुत आसानी के साथ ये पॉइंट्स ड्रॉ करके देखते कि ये एक लाइन ऐसी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इन सारे चारों पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगी, या ये के चारों जो पॉइंट्स हैं वो उसी लाइन के ऊपर मौजूद हों। ठीक है, ये लाइन और पहली वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसमें ज़रा थोड़ा सा एक फ़र्क है। पहली लाइन जो थी वो सीधे हाथ की तरफ झुकी हुई थी उस ऊपर से, और ये वाली लाइन जो है ये उल्टे हाथ की तरफ झुकी हुई है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी है दूसरी इक्वेशन के मुकाबले में जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसीलिए लाइन जो है उसका झुकाव जो है, इसको हम स्लोप कहते हैं, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले वाले का स्लोप जो है वो यानी ऊपर से वो सीधे हाथ की तरफ झुकाव था उसका, और इसका जो है वो ऊपर से उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, तो अगर ये जो -3 है ये है दरअसल वो स्लोप। तो हम अलग एक लेसन जो है वो देखेंगे कि जिसमें हम स्लोप के बारे में बात करेंगे। और ये जो 5 है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी ये वो पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, y महवर के ऊपर, कि जहाँ से ये लाइन जो है ये गुजरती है y एक्सिस को काटती हुई। तो यहाँ पर 5 जो है ये वो पॉइंट था। चलें एक सवाल और करते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 x + 2। ठीक है जी, ठीक है, ये हाफ जो है ये स्लोप है और 2 जो है वो y इंटरसेप्ट है। हम अभी इसको किसी अलग लेसन के अंदर करेंगे। चलें पहले x की कुछ वैल्यूज़ और उनके लिए y की वैल्यूज़ जो निकाल लेते हैं। जब x 0 है तो y 2 आ जाए, जब x 2 है तो y जो है 3 आ जाएगा। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो हम मज़ीद और पॉइंट्स चाहें तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स हमें चाहिए सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो चलें ये 0 2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया अपने XY एक्सीस के ऊपर, और ये 2 3 ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट काफ़ी है हमारे लिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अंदाजे से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब दोबारा देखें इसको कि ये जो इसका स्लोप है वो फिर इसका झुकाव जो है वो ऊपर सीधे हाथ की तरफ है, लेकिन ये जो इसका जो स्लोप है वो उतना तेज़ नहीं है जितना कि पहली वाली लाइन का था। मसलन जब हमारा स्लोप 2 था तो हमारा स्लोप जो है वो 2 था, और लाइन जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो उसका झुकाव जो है वो ज़्यादा, यानी उसका जो झुकाव है वो ज़्यादा स्टीप था या ज़्यादा तेज़ था बनिस्बत जब हमारा स्लोप जो है वो हाफ था। हम अगले जो उसमें लेसन में देखेंगे कि ये जो स्लोप है इसका क्या असर होता है इस लाइन के शेप के ऊपर, किस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। चलें अभी तो आप मज़े